चलो, हम पढ़ रहे थे क्या? कंट्रोल पैनल, है ना। कंट्रोल पैनल में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर हो गया, नोटिफिकेशन एरिया हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम पर्सनलाइजेशन पे। पर्सनलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, तो पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर हम हमारे डेस्कटॉप और कंप्यूटर के साउंड्स, कंप्यूटर का बैकग्राउंड्स, कंप्यूटर की थीम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हो तो आपको यहाँ देखो ये दिखता है ना, ये बैकग्राउंड जो दिख रहा है, तो ये बैकग्राउंड की जो सेटिंग है वो पर्सनलाइजेशन से चलती है। ठीक है, आप इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो और कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हो। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे थीम मिलेंगी, देखो दिख रही है, माई थीम्स ऑप्शन दिख रहा है। माई थीम का मतलब है कि ये इतनी सारी है, मैंने इनको सेव करके रखा है कंप्यूटर में। ठीक है, तो कंप्यूटर में सेव किया है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर सेव नहीं किया होगा तो इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो थीम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक थीम के अंदर इंक्लूड होता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप के अपीयरेंस का कलर, देन साउंड्स और स्क्रीन सेवर, ये एक थीम में इंक्लूड रहता है। ठीक है, अब जैसे मान लें ये थीम चल रही है तो इसके अंदर बैकग्राउंड कौन कौन से हैं देखना है, आप इसको क्लिक करो यहाँ पर तो आप देख सकते हो इतने सारे बैकग्राउंड इसके अंदर है। ठीक है, और ये बैकग्राउंड एक टाइम पीरियड में बदलते रहते हैं। ठीक है, क्या? एक टाइम पीरियड में बदलते रहते हैं। वो टाइम पीरियड कौन सा है? वो टाइम पीरियड ये है, दिख रहा है, जैसे 15 मिनट, आफ्टर 15 मिनट ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो, जो भी आप इसमें टाइम लगा दोगे उस टाइम ड्यूरेशन में ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कर दिया इसको 1 डे, तो अब एक दिन के बाद चेंज होगा, जब कैलेंडर में टाइम चेंज हो जाएगा तभी ये चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो क्लिक दिख रहे हैं आपको, ये चेक बॉक्स पर जो क्लिक लगे हुए हैं, ये क्लिक का मतलब है कि ये सारे एक्टिव हैं, सारे चलेंगे। ठीक है, यानी एक दिन के बाद इसके बाद ये लग जाएगा, इसके बाद ये लग जाएगा, इसके बाद ये लग जाएगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, रूटीन से चलेगा, सीरियल वाइज चलेगा। अगर सीरियल वाइज नहीं चलाना तो आप यहाँ सफल पे क्लिक कर दो। अब इससे क्या होगा कि इसके बाद कोई भी दूसरा लग जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि जो सीरियल में हो वही लगे, कोई भी लग सकता है, कोई भी सफल करेगा, यानी कहीं से भी एक बैकग्राउंड, लेकिन लगेगा वो इन्हीं में से ही। ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ? अगर आप कुछ और सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप ब्राउज कर लो और वो फोल्डर सेलेक्ट कर दो जिसको आप, जिसके अंदर आपकी इमेजेस पड़ी हो बहुत सारी, सेलेक्ट कर दो और उसको रन करा दो। जैसे मान लो मैंने किया इसके अंदर माई पिक्चर नहीं है क्या, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज में पिक्चर्स हैं। ओके, अब इसके अंदर ये सारी पिक्चर है तो ये चलेंगी, समझ गए? थीम की सिलेक्ट थी तो वो थीम की चल रही थी, समझ आया? देन होता है इसके अंदर कलर, क्लिक करो कलर, ये वो कलर है, जिसे दिख रहा है ना, लिखा हुआ है कलर अपीयरेंस, इसके पीछे एक कलर दिख रहा होगा आपको, अगर वो कलर मैं यहाँ चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। हो रहा है? वो जो कलर चल रहा था वो बाय डिफॉल्ट किससे चल रहा था? थीम से। थीम के अंदर जो कलर सेटिंग होगी उससे चलेगा, आप अपना चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और इनमें आप इसकी कलर इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो, डार्क करना है, लाइट करना है, कैसे करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें और भी आपको मिक्सचर भी मिल जाते हैं, कलर मिक्सिंग कर सकते हो आप। ठीक है, समझ गए? चलो, इसके बाद होता है साउंड। तो सिस्टम के अंदर बहुत सारे साउंड होते हैं। क्या होते हैं? सिस्टम के अंदर कई सारे साउंड्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट साउंड। ठीक है, जो इवेंट पर चलते हैं, जैसे आप क्लिक करते हो तो अगर आपको साउंड चलाना है तो चलेगा साउंड, कोई प्रोग्राम ओपन करते हो तो अगर आपको साउंड चलाना है तो चलेगा साउंड, कैलेंडर कोई नोटिफिकेशन देता है तो एक आवाज़ आती है तो वो चलेगा साउंड आपका। समझ गए? तो ये साउंड है।
साउंड आपको सिस्टम में तभी सुनाई देगा जब आपके पास में स्पीकर होंगे। अगर स्पीकर नहीं है तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। जैसे मान लो ये साउंड है, क्या हुआ, चल नहीं रहा? देखो अभी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही इसमें। आप अपने कंप्यूटर में करके देखना, आ जाएगी आवाज़। हेडफोन लगा लेना तो आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? अभी क्या माइक लगा हुआ है, इसीलिए माइक की आवाज़ आ रही है उसमें। ओके, अगर ये जो स्पीकर का साइन दिख रहा है ना, ये स्पीकर का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है इस पर साउंड है, ये इवेंट पे साउंड है। ठीक है, अगर जैसे मान लें कहीं पर नहीं लगा साउंड, जैसे मैक्सिमाइज है, इस पर नहीं लगा साउंड। मैक्सिमाइज का मतलब होता है किसी छोटी विंडो को हम क्या करते हैं, जब मैक्सिमाइज करते हैं, जैसे मान लें ये छोटी विंडो है, इसको मैं बड़ा करता हूँ, तो बड़े करने पर मुझे साउंड लगाना है तो मैं लगा सकता हूँ। आप बड़े करने पर साउंड कर दो, क्लिक करो, यहाँ से एक साउंड सेलेक्ट कर लो जो भी आप चाहते हो, और इसको टेस्ट कर लो, अप्लाई कर दो, तो क्या होगा, अब मैक्सिमाइज पे भी साउंड लग गया। देखो लग गया ना। मेन्यू कमांड पे साउंड लगाना है, मेन्यू कमांड पे साउंड लगा दो। तो जो भी आप साउंड लगाना चाहते हैं वो आप इससे लगा सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपकी थीम के अंदर साउंड दिए हुए हैं, थीम जो आपने चला रखी है उसके अंदर अगर साउंड है तो आप वो साउंड भी चला सकते हो। ठीक है, और थीम अगर आपको डाउनलोड करनी है आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है, मैसेज दिया होता है, गेट मोर थीम्स ऑनलाइन, दिया हुआ है कि नहीं? तो जब आप यहाँ क्लिक करते हो तो सिस्टम ऑनलाइन चले जाएगा। आगे यहाँ पे इतनी सारी थीम दी हुई है, आप कोई भी थीम लेना चाहते हो आप ले लो। जैसे मेरे लेना पैनोरामिक वाली लेनी है, तो आगे देखो बीचेस आ रहे हैं, तो क्लिक करो तो ये आपके इसमें आ गई, डाउनलोड हो गई। और इसको चलाना है तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, इंस्टॉल हो गई, चल गई। देखो अब वहां पर आपके वो आ रही होगी, देखो पैनोरामिक बीचेस आ रहा है, यानी अब ये वाली थीम चल रही है। तो इंटरनेट से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं नई थीम, जो हम चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद होता है स्क्रीन सेवर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीन सेवर, इसको आप पढ़ो। स्क्रीन सेवर का काम होता है आपके मॉनिटर की स्क्रीन को सिक्योर करना। ठीक है, सिक्योर का मतलब है कि जैसे आप कहीं ऑफिस वगैरह में अगर कहीं काम करते हैं और आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, थोड़ी देर उठ के कहीं चले गए, ठीक है, तो कोई अदर पर्सन आपके कंप्यूटर में आपका वर्क ना देख ले। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको स्क्रीन सेवर में लगा के अप्लाई करके रखते हैं, स्क्रीन सेवर डाल के रखते हैं इसके अंदर। अब स्क्रीन सेवर वर्क कैसे करता है, आप इसमें से कोई भी स्क्रीन सेवर सेलेक्ट कर लो। ये स्क्रीन सेवर आपको थीम के साथ भी मिल सकते हैं और बाकी सिस्टम में डिफॉल्ट तो होते ही है। 3D टेक्स्ट लगा सकते हो, आप ऐसे टेक्स्ट लगा सकते हो, ऐसे चलता है, देखो ऐसे चलने लगेगा आपके सिस्टम पे। ठीक है, और 3D टेक्स्ट में कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप सेटिंग में चले जाएं, यहाँ कस्टम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, यहाँ कुछ भी लिख दें, जो भी अपना नाम लिखना चाहते हैं अपना नाम लिख दें, कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं कंपनी का नाम लिख दें, यानी जो भी आप लिखोगे वो क्या होगा, शो होगा इस तरह से। समझ गए? इनमें से कोई सिलेक्ट कर लें, ब्लैंक कर दें, ब्लैंक हो जाएगा, और बबल सेलेक्ट कर दें, बबल्स आ जाएंगे, देखो आ रहे हैं। और
मिस्टीफाई देखो दिया हुआ है, मिस्टीफाई हो जाएगा, ये चलेगा, देखो ऐसे चल रहा है, तो ये चलेगा आपका। अब कितने टाइम में चलेगा? अगर 5 मिनट तक कंप्यूटर पे कोई काम नहीं होगा, आप छोड़कर चले गए, 5 मिनट तक कोई एक्टिविटी अगर नहीं होती है स्क्रीन पर, तो ये स्क्रीन सेवर चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो स्क्रीन सेवर नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। स्क्रीन पर आपके द्वारा कोई भी एक्टिविटी हो रही है कीबोर्ड से, माउस से, तो ये स्क्रीन सेवर नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए तब ये वर्क करता है। अब तो उसको हटाने के लिए क्या उसको फिर से क्लिक करना पड़ेगा? स्क्रीन सेवर अगर आपको हटाना है, जैसे आपको काम करने के लिए आप आओगे, आप माउस को मूव करोगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा वो, ठीक है। लेकिन खुलेगा क्या? पासवर्ड वाली विंडो खुलेगी जिसमें आप अपना पासवर्ड डालोगे और कंप्यूटर के अंदर आओगे। कोई दूसरा चाहेगा तो उसको तो आपका पासवर्ड नहीं पता ना, तो वो कंप्यूटर में एंटर, आपके डेस्कटॉप पर एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये फ़ायदा होता है, स्क्रीन को सेव करता है। अब पासवर्ड की विंडो खुलेगी, ये डिपेंड करता है आगे आपके ये वाले क्लिक पर। अगर ये क्लिक नहीं होगा तो पासवर्ड की विंडो नहीं खुलेगी, तो ये क्लिक करना हमें ज़रूरी है। क्या लिखा हुआ है? 5 मिनट्स ऑन रिज्यूम डिस्प्ले लॉग ऑन स्क्रीन, यानी अगर कोई रिज्यूम करता है इस कंप्यूटर पे, आप वापस आते हो काम करने के लिए, तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। विदाउट पासवर्ड आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते, इसीलिए ये ज़रूरी है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। हाँ, पासवर्ड डालना बताऊंगा ना कैसे बनता है पासवर्ड। चेंज पासवर्ड सेटिंग में आते हैं, पावर सेटिंग में आते हैं। यहाँ पावर सेटिंग हम कर सकते हैं, जैसे क्या पावर सेटिंग कर सकते हैं हम? चेंज प्लान में करो, 2 तरह के प्लान दिए होते हैं आपको, लिखा हुआ है टर्न ऑफ द डिस्प्ले 15 मिनट। 15 मिनट के बाद अगर कोई काम नहीं होगा, कंप्यूटर पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो 15 मिनट के बाद डिस्प्ले बंद हो जाएगी। क्या बंद हो जाएगी? डिस्प्ले। सीपीयू चालू है लेकिन क्या होगी? डिस्प्ले बंद हो जाएगी। हाँ, तब मॉनिटर बंद हो जाएगा, मॉनिटर की जो डिस्प्ले है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? फिर उसके बाद पुट द कंप्यूटर टू स्लीप, कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाएगा 15 मिनट के बाद। यानी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल लो मोड पर चला जाएगा, सिर्फ टाइम चलेगा, बस कुछ नहीं चलेगा। सोने की जो अवस्था होती है उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, टाइम सेट करना चाहते हैं, पावर ऑप्शन देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। नहीं देना चाहते तो आप इसको नेवर भी कर सकते हो, वो चलता ही रहेगा मॉनिटर। ठीक है, यहाँ नेवर कर दिया, ये भी नेवर कर दिया, सेव कर दिया मैंने। अब ना तो मॉनिटर बंद होगा और ना ही सीपीयू स्लीप मोड में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए इधर उधर गायब होते हैं तो हमें ये करना चाहिए अपने कंप्यूटर में। जिससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर की पावर सेविंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है। ठीक है, आपका मॉनिटर लो पावर पर चला जाता है, सीपीयू आपका लो पावर पर चला जाता है। ठीक है, आप जब आओगे तो वो वेकअप हो जाएगा, जाग जाएगा। ठीक है, और काम करना आप स्टार्ट कर दोगे। ये होता है। समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ ना? आगे बढ़ते हैं। और एक बात कि स्क्रीन सेवर लगाने का एक मेन खास मकसद ये भी है कि जब आप स्क्रीन पर को खुला छोड़ जाते हो स्क्रीन को, और ज़्यादा टाइम तक हम ऐसा करते हैं कि स्क्रीन हमारी ऐसी खुली पड़ी रहती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती, और हम डेली यही करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा हम कंप्यूटर पर काम नहीं करते और स्क्रीन खुली रहती है। तो स्क्रीन बेवजह खुली रहना, इसका मतलब क्या है? स्क्रीन के ख़राब होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। आपका जो मॉनिटर की जो स्क्रीन है वो उसके अंदर पिक्सल्स होते हैं, एलईडी बल्ब होते हैं, लाइट एम्बेडिंग डायोड जिसको हम बोलते हैं, वो बल्ब होते हैं, क्योंकि एलईडी डिस्प्ले आई है, एलसीडी डिस्प्ले आई है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें क्या होगा कि ब्लैक स्पॉट पड़ना चालू हो जाते हैं। इसमें थोड़ा बहुत यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा। अगर वो ब्लैक स्पॉट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं तो उस एरिया पर आप कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर सकते। अगर वो दिख रहा है तो वो दिख ही रहा है, आप उसको हटा नहीं सकते हो। जैसे मोबाइल कहीं गिर जाता है ना, वो डिस्प्ले में कुछ बन जाता है नक्शा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो फिर आपको डिस्प्ले चेंज करानी पड़ेगी, आपको मॉनिटर बदलना पड़ेगा, मॉनिटर चेंज करना पड़ेगा, वो जो स्पॉट है वो चेंज नहीं होगा।
आपको हार्डवेयर चेंजेस करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर से कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप स्क्रीन सेवर डाल के रखते हो तो ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, बच जाते हो आप इन चीज़ों से। ठीक है, स्क्रीन कम खराब होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये 4 चीज़ें हमारे किसके अंदर रहती हैं, पर्सनलाइजेशन में। और एक और चीज़, डेस्कटॉप आइकन्स रहते हैं। क्या रहते हैं, डेस्कटॉप आइकन्स। अगर आपके सिस्टम पे ये 5 डिफ़ॉल्ट आइकन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप इससे यहाँ से आके इनको लॉगिन कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर है, यूज़र फाइल है, नेटवर्क है, रिसाइकिल बिन है, कंट्रोल पैनल है। जैसे अभी आप देखेंगे, आपको यहाँ कंट्रोल पैनल दिख रहा है ना, यूज़र फाइलें दिख रही हैं, दिस पीसी दिख रहा है, नेटवर्क दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से गायब कर दूँ, कंप्यूटर हटा दूँ, कंट्रोल पैनल हटा दूँ, तो ये 2 चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी डेस्कटॉप पर से। दिख रहा है क्या माई पीसी, नहीं दिख रहा ना। कंट्रोल पैनल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से जाकर वापस निकाल सकते हैं। कंट्रोल पैनल में पर्सनलाइजेशन में जाइए या माउस के ऊपर राइट बटन क्लिक करिए, पर्सनलाइजेशन में जाइए और डेस्कटॉप आइकन में चले जाइए, यहाँ क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये जो 5 है, ये 5 डिफ़ॉल्ट होते हैं। आपके सिस्टम में ये आइकन तो रहते ही है। बाकी जो आते हैं वो किससे आते हैं, जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे कंप्यूटर्स के अंदर। क्या करोगे, कंप्यूटर्स के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, सारी चीज़ें इंस्टॉल करोगे तो ये आइकन बनते हैं। जैसे VLC मीडिया प्लेयर आपने इंस्टॉल किया तो ये आ जाएगा। आपने PDF कोई बनाया, कोई नया सॉफ्टवेयर ऐड किया तो उसका आइकन आप बना सकते हो। बाकी आप अपने खुद से भी जो आइकन बनाना चाहो वो बना सकते हो, शॉर्टकट बना सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट बनाने का तरीका ही बताऊंगा मैं कैसे बनता है। तो ये समझ आया आपको। इसके अंदर क्या रहता है, देखो माउस पॉइंटर्स रहते हैं, मैं जो मैंने बताया था, माउस पॉइंटर, माउस के पॉइंटर वगैरह कैसे चेंज होते हैं, वही खुल गया ना। देखो यहाँ से भी खोल सकते हैं और वहाँ से भी खोल सकते हैं। ओके, देन होता है डिस्प्ले। आप यहाँ से डिस्प्ले भी चेंज कर सकते हो, यानी जो छोटा बड़ा जो आपको दिखता है ना, यहाँ पे डिस्प्ले में जो फॉन्ट है, जो स्क्रीन का साइज है, डायलॉग बॉक्स के साइजेस हैं, उनको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टास्क बार नेविगेशन हमने पढ़ा। टास्क बार के जो आइकन है उनको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था इसमें, कंट्रोल पैनल में टास्क बार एंड नेविगेशन यही होगी। ये देखो, ये अभी आएगा, देखो आगे टास्क बार एंड नेविगेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। टास्क बार के साथ कैसे काम करना है ये मैं आगे बताऊंगा, आएगा भी आगे। पावर ऑप्शन हमने पढ़ ही लिया। ओके, और क्या पढ़ लिया हमने, नोटिफिकेशन एरिया आइकन पढ़ लिया, पर्सनलाइजेशन पढ़ लिया, पावर ऑप्शन हमने पढ़ लिया। अब आते हैं प्रोग्राम्स एंड फीचर्स पर, क्लिक करो। तो ये प्रोग्राम्स एंड फीचर की लिस्ट है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। क्या है, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ये उनकी लिस्ट है। किनकी लिस्ट है, ये वो प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, यानी इनको आप चला सकते हो। ठीक है, जैसे नया कोई सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है तो मैं कर दूंगा ना, तो वो इस लिस्ट में जुड़ जाएगा। किसी प्रोग्राम को अगर मुझे ज़रूरत नहीं है और मुझे वो हटाना है तो मैं इस लिस्ट में से हटा भी सकता हूँ। कैसे, जैसे मैंने सेलेक्ट किया ये व्यापार ऐप, इसको मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ अनइंस्टॉल क्लिक करूँ, अनइंस्टॉल। तो वो पूछेगा अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपसे, देखो आ गया। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको फॉलो करने पड़ेंगे वो इंस्ट्रक्शंस। चल रही है प्रोसेस अभी। ओके, तो एक बार में एक ही आइटम को आप यहाँ से रिमूव, प्रोग्राम को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अभी प्रोसेस में आएगा, जैसे खुलेगा तो पूछेगा अनइंस्टॉल करना है या रिपेयर करना है। तो अगर रिपेयर करना है, सही से वर्क नहीं कर रहा तो आप रिपेयर कर दो, हटाना ही है तो बिल्कुल क्या कर दो, अनइंस्टॉल पे क्लिक करो और ख़त्म। देखो चला गया, यहाँ से लिस्ट में दिख रहा है क्या,
व्यापार ऐप गई। ऐसे ही किसी भी ऐप को आप क्या कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो जिन ऐप की हमें एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम उनको क्या कर सकते हैं, सिस्टम में से हटा सकते हैं, सिस्टम में से रिमूव कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज़ें आई समझ में? तो ये चीज़ें क्या करनी है, आपको भी अपने सिस्टम पर चला कर देखनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कम कम इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में जाए। ठीक है, एक दिन में हम कंट्रोल पैनल ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो कर दूंगा, आपको आएगा कि नहीं आएगा, ये होता है ना कि हमें आए कि नहीं आया, आप कितने कैपेबल हो, कितनी चीज़ें समझ सकते हो, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें ये आप कर लेना, किसी प्रोग्राम को रिमूव मत करना कंप्यूटर में से। ठीक है, जब आप बैठो करके देख लें हम, तो करके मत देखना, रिमूव मत करना उसको, क्योंकि फिर मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि आप तो रिमूव कर दोगे, फिर वो इंस्टॉल करने में फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आप चला के देखना, चला के देखने के बाद अगर कोई दिक्कत आए आपको तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।